मयंक, तुम जानते हो ना, अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं तुमसे भी बहुत करता हूँ नैन्सी, और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना, तुम नॉन वेजिटेरियन हो और मेरा परिवार पूरी तरह वेजिटेरियन है, तो वो हमारी शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम कोशिश तो करो। मयंक इस बारे में अपने घर पर बात करता है। पहले तो उसके परिवार वाले इस शादी के लिए इनकार करते हैं, लेकिन फिर अपने बेटे की खुशी के लिए वो मान जाते हैं। शादी के अगले दिन वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए किचन में जाती है तो वो देखती है कि स्लैब से लेकर फ्रिज तक वेजिटेरियन खाना ही रखा हुआ है। ओ गॉड, ये घर है या कोई खेत? हर जगह ये घास फूस ही रखा हुआ है। मेरा तो नॉनवेज खाने का कितना मन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो नॉनवेज है ही नहीं। लगता है ये घास फूस ही खाना पड़ेगा। तभी वहाँ उसकी जेठानी शर्मिला आ जाती है। देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई है तो अपनी पहली रसोई में आप हलवा बना लीजिए, और हाँ, बाकी खाना आप रहने देना, वो मैं खुद ही बना लूंगी। और हाँ, तुम ना बाहर का काम ही देख लेना, रसोई का काम मैं ही संभाल लिया करूंगी। ठीक है जेठानी जी। चलो अच्छा है, कम से कम मुझे खाना बनाने से तो छुटकारा मिलेगा। अपनी जेठानी के कहने पर अब वो सिर्फ हलवा ही बनाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है। उसके हाथ का बना हलवा तो कोई खाता ही नहीं। बाबूजी, माँ जी, आप लोगों ने तो मेरे हाथ का बना हलवा खाया ही नहीं। भले ही हमने तेरे हाथ का हलवा ना खाया हो, लेकिन इसकी खुशबू बता रही है कि अच्छा ही बना होगा। हम तेरे हाथ का खाना फिर कभी खा लेंगे। कमाल है, इन्होंने तो मेरे हाथ का खाना चखा तक नहीं, फिर भी तारीफ करके और ये लिफाफा पकड़ा गए। पहले बता देते तो मैं इतनी मेहनत करती नहीं, मैं कुछ खाना बनाती ही नहीं। ससुराल में कोई भी उसके हाथ का खाना नहीं खाता। ये देख नैन्सी को बहुत बुरा लगता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब धीरे धीरे नैन्सी भी अपने ससुराल के जैसे उनके रंग में रंगने लगती है, लेकिन वो नॉनवेज खाना खाने को तरस जाती है क्योंकि उसके ससुराल वाले बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते थे। ऐसे ही एक रोज, अच्छा सुनो, हम सबको कल ही काशीपुर के लिए निकलना है। वहाँ पर मेरे दोस्त मनोहर की बेटी की शादी है। उन्होंने सबको बुलाया है। क्या काशीपुर? अरे वाह, फिर तो मैं अपने मायके वालों से भी मिल लूंगी। अरे हाँ, मैं तो कहती हूँ देवरानी जी, आप तो कुछ दिन अपने मायके ही चले जाना। जैसे ही शादी खत्म होगी हम भी आपके मायके ही आ जाएंगे। इसी बहाने हम आपके मायके भी घुमाएंगे, इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा। आप सब लोगों को जितने दिन रुकना होगा रुक जाना, लेकिन मैं तो शादी के दूसरे दिन ही आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा दिन छुट्टी नहीं मिलने वाली। फिर अगले दिन ही पूरा परिवार काशीपुर के लिए निकल पड़ता है। शादी के बाद वो सब वापस से घर लौटने लगते हैं कि तभी नैन्सी की माँ का फोन उसकी सास को आता है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? अच्छा, मैं कह रही थी आप सब काशीपुर आए हैं तो यहाँ भी आ जाइए, फिर कहाँ आना होता है इतनी दूर। माफ कीजिएगा समधन जी, लेकिन हमें जरूरी काम है, इसलिए हमें तो आज ही निकलना होगा। लेकिन बड़ी बहू और बड़ा बेटा एक दिन घूम फिर कर आ जाएंगे, और रही हमारी बात तो फिर कभी समय लगेगा तब आ जाएंगे। जी ठीक है बहन जी, आप अनीता बेटी को भेज देना विक्की बेटे के साथ। अगले दिन जेठानी अपनी देवरानी के मायके आ जाती है। माँ सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। सामने रखी मछली भात, रोस्टेड चिकन, बटर चिकन और नान देखकर जेठानी का मुंह बन जाता है। गलती कर दी मैंने जो देवरानी के मायके आ गई। मैं तो भूल ही गई थी कि ये लोग तो नॉन वेजिटेरियन है। अब बुलाया तो कम से कम खाना तो हमारी पसंद का बनाते। अब ये यहाँ पड़े कुकड़ू को और इस मछली को हम कैसे खाएंगे? सामने रखे नॉनवेज खाने को देखकर ही अनीता को उल्टी आ रही थी, लेकिन वो अब करती भी क्या। क्या हुआ, तुम लोग खाना नहीं खा रहे? ओ माँ, वो मैं बताना भूल गई, मेरे ससुराल वाले नॉनवेज नहीं खाते। क्या? लेकिन ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ और बना देती हूँ, लेकिन इस वक्त तो घर में सब्जियां भी सब खत्म हो गई हैं। वो क्या है ना, हमारे यहाँ नॉनवेज ही ज्यादा बनता है तो घर में वही ज्यादा रखा हुआ है। कोई बात नहीं आंटी, हम बाहर से कुछ खाना मंगवा देते हैं। लेकिन जेठानी जी, हमारा घर शहर से दूर है और यहाँ आसपास कोई होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं है, और ना ही इतनी दूर कोई डिलीवरी देने के लिए आता है। क्या? अच्छा कोई बात नहीं। वैसे भी, अरे हाँ याद आया, आज तो वैसे भी हम दोनों का एकादशी का व्रत है, तो आज तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे। उस रोज नैन्सी के जेठ जेठानी भूखे पेट ही सो जाते हैं, लेकिन जब ये बात देवरानी की माँ को पता लगती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। बताओ भला, मेहमान हमारे घर आकर भूखे रह गए, कितनी शर्मिंदगी की बात है ये। अगली सुबह देवरानी की माँ जल्दी जाकर बाजार से सब्जी ले आती है, फिर वेजिटेरियन खाना बनाकर उन्हें खाने को देती है। हमें माफ करना जेठानी जी, कल हमारे कारण आपको भूखा रहना पड़ा। मैं जानती हूँ आपका व्रत नहीं था, लेकिन आपने झूठ बोला था ताकि हमें बुरा ना लगे। कोई बात नहीं नैन्सी, लेकिन किसी जीव की हत्या कर उसे खाना ये सही नहीं। ऊपर वाले ने खाने के लिए हमें बहुत सारी वेजिटेरियन सब्जियां दी हैं, अगर हम वो खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे और किसी जीव के प्राण भी बच जाएंगे। अपनी जेठानी की ये बात नैन्सी को समझ आ जाती है और उस दिन के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए नॉनवेज खाना छोड़ देती है।
लीजिए, नाश्ता तैयार है। अरे वाह, आज क्या बनाया है बहू? पापा जी आज उपमा बनाया है नाश्ते के लिए। अच्छा, वैसे कभी खाया नहीं, लेकिन बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो जरूर खाएंगे। पापा जी, इसे साउथ में खाते हैं, सुना है टेस्ट अच्छा होता है इसका। सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि बहुत हेल्दी भी होता है ये। सही है, ये बढ़िया हुआ। भैया वैसे भी खा खा के बहुत भारी हुए जा रहे थे, अब भाभी आ गई हैं तो शायद कुछ हल्के हो जाए। ये कहानी है ओम प्रकाश के परिवार की। ओम प्रकाश और सरिता के दो बेटे थे, बड़ा दिनेश और छोटा मुकेश। परिवार जितना छोटा था उतना ही सुखी था। दिनेश बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई और दामिनी घर में बहू बनकर आ गई। दामिनी एक ऐसे परिवार से आई थी जहां हमेशा देसी और हेल्दी खाना ही खाया जाता था, और ससुराल आते ही दामिनी वैसा ही देसी खाना बनाकर सभी को खिलाने लगी। और फिर अगले दिन, अरे बेटा दामिनी, खाना तैयार है क्या? जी माँ जी, एकदम तैयार है। क्या बनाया भाभी? राजमा चावल और रोटियां बनाई हैं, आपको पसंद है क्या? अरे भाभी, आई लव राजमा चावल। एक बात कहूं, वैसे जब से आप आई हो ना, इस घर में कसम से खाने में मजा ही आ गया। हाँ हाँ, दामिनी के आने से पहले तो तू घास खा रहा था ना। मुकेश की बात सुनकर उसकी माँ सरिता ने चिढ़कर उसे जवाब दिया, जिसे सुनकर हर तरफ हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही हंसते खेलते वक्त बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे दामिनी के देसी खाने का स्वाद घर वालों के लिए खास नहीं रहा। दामिनी से कोई कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन सच यही था कि अब सब दामिनी के हाथों से बना खाना खा खा कर बोर हो गए थे। तभी एक दिन मुकेश एक लड़की को घर लेकर आया। भाभी, ये ममता है, मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त? क्या भाभी, हर टाइम छेड़ती रहती हो। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो मंदिर गए हैं, बाकी तुम्हारे भैया अभी तक ऑफिस से लौटे नहीं। अब तुम दोनों बैठो ना, मैं तब तक नींबू पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर दामिनी रसोई की तरफ चली गई और फिर उसके जाते ही, नींबू पानी कौन पीता है यार, तुम्हारे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, वो असल में मेरी भाभी ना एकदम देसी टाइप है। शुक्र करो कि वो तुम्हारे लिए सत्तू या फिर छाछ बनाकर नहीं ला रही। हमें तो हर रोज वही पीना पड़ता है। क्या छत्तू? ये छत्तू क्या होता है? अरे छत्तू नहीं, सत्तू और छाछ। कुछ नहीं, तुम चुप रहो और सामने जो आए उसे चुपचाप पी लेना, ठीक है? कुछ देर बाद दामिनी उन दोनों के लिए नींबू पानी बनाकर ले आई। मुकेश और ममता नींबू पानी पीने लगे, तभी उसके मम्मी और पापा भी आ गए। फिर सबने साथ में बैठकर खाना खाया। ये लो ममता, ये खाकर देखो, ये है आलू मेथी की सब्जी और ये सरसों का साग। भाभी, वो मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, तुम पहली बार घर आई हो, थोड़ा तो खाओ बेटी। जी ओके। दामिनी को जितना देसी खाना खाना और बनाना पसंद था, तो उसकी होने वाली देवरानी ममता को उतना ही मॉडर्न खाना बनाना और खाना भी पसंद था। वो मुकेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी माँ सरिता के कहने पर उसे सरसों का साग चखना पड़ा, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर रात में जब मुकेश ममता को छोड़कर वापस घर आया, तब आ गया तू, अब सच सच बता क्या बात है? वो माँ, वो ममता और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। समझ गई थी मैं। चल ठीक है, हम जल्दी जाएंगे उसके घर। कुछ दिनों बाद ही ममता और मुकेश की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और ममता छोटी बहू बनकर घर आ गई। फिर अगले ही दिन खाने की टेबल पर, आ जाइए सब लोग, नाश्ता रेडी है। क्या बनाया भाभी? उपमा और इडली। अब सुनिए, ये वॉफल जरूर ट्राई करना, मैंने बनाए सबके लिए। वॉफल जैसी नई चीज का नाम सुनकर सभी लोगों ने उपमा और इडली को साइड में कर दिया और मीठे मीठे वॉफल खाने लगे। दामिनी की बनाई देसी चीजों को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और इसके बाद से ऐसा हर रोज होने लगा। ममता कभी चाउमीन बनाती तो कभी पिज्जा। एक दिन तो दामिनी के बनाए पराठों को छोड़कर सबने जी भर कर मोमोज खाए, और इसी के साथ अब सबकी फेवरेट ममता बन चुकी थी। सबके सब ममता का बनाया मॉडर्न खाना ही खाते थे। बेचारी दामिनी को ये सब बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी उदासी किसी को नजर नहीं आई। और फिर कुछ महीनों बाद एक दिन, अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना मुकेश को क्या हो गया है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसके, जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। ओहो,
बेटा दिनेश, गाड़ी निकालो जल्दी से। तुम सब यहीं रहो। अच्छा, मैं और दिनेश जा रहे हैं मुकेश को लेकर। अस्पताल में सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा मीठा और तला भुना खाने की वजह से दिनेश के लीवर में भारी इन्फेक्शन हो गया था। इसके साथ ही डॉक्टर ने ओम प्रकाश के पूरे परिवार का टेस्ट कराने की हिदायत दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। दामिनी को छोड़कर सभी में कोई ना कोई दिक्कत निकली। किसी की आंत में इन्फेक्शन था तो किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, पर दामिनी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो पहले की तरह अपना बनाया देसी खाना ही पसंद करती थी और वही खाती आ रही थी। और फिर अगले दिन, दामिनी बेटा, अब तो डॉक्टर ने उबला खाना खाने को बोला है, तो आज से रसोई तुम ही संभालना बेटा। और हाँ, ममता को भी जरा सिखाना देसी और हेल्दी खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा। अपनी सास की बात सुनकर ममता का चेहरा गुस्से से लाल तो जरूर हो गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। इतनी हिम्मत उसमें नहीं बची थी क्योंकि उसे भी अपनी खराब सेहत की वजह समझ आ गई थी। तो सिर झुकाकर देसी लिबास में अपनी जेठानी से देसी खाना बनाना सीखने के लिए वो तैयार थी।